13 अप्रैल 1984 की सुबह अमृतसर की हवा में कुछ अलग था। स्वर्ण मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालु माथा टेक रहे थे। गुरबाणी की मधुर ध्वनि सरोवर की लहरों से टकराकर पूरे वातावरण में फैल रही थी। सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, शांत, पवित्र, दिव्य। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि कुछ ही महीनों बाद यही पवित्र स्थान गोलियों की गूंज, विस्फोटों की आवाज और टैंकों की गर्जना से भर जाएगा। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, भारत की सेना, जिसे देश की सीमाओं की रक्षा का प्रतीक माना जाता है, उसी देश के सबसे पवित्र सिख धार्मिक स्थल के भीतर प्रवेश करेगी। ये कैसे हुआ? ऐसा क्या हुआ कि हालात यहां तक पहुंच गए? इस कहानी की शुरुआत उस दिन से नहीं, बल्कि कई दशक पहले से शुरू होती है। 1960 और 70 के दशक का पंजाब, हरियाली से भरा, खेतों में लहलहाती फसलें, हरित क्रांति की सफलता, देश का अन्न भंडार। आर्थिक रूप से समृद्ध होता यह राज्य धीरे धीरे राजनीतिक असंतोष की ओर बढ़ रहा था। 1966 में पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ, हरियाणा अलग राज्य बना, हिमाचल प्रदेश का विस्तार हुआ। सिख राजनीति का केंद्र बनी शिरोमणि अकाली दल ने राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू की। लेकिन केंद्र सरकार और अकाली नेतृत्व के बीच मतभेद बढ़ते गए। 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव सामने आया। इसमें मांग की गई कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिले और केंद्र केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार तक सीमित रहे। केंद्र ने इसे संघीय ढांचे के लिए चुनौती के रूप में देखा। अविश्वास की दीवार ऊंची होने लगी। इसी बीच 1977 के बाद एक नया नाम उभरने लगा, जरनैल सिंह भिंडरावाले। दमदमी टकसाल के प्रमुख बने भिंडरावाले के प्रवचन शुरुआत में धार्मिक शुद्धता और सिख मूल्यों पर केंद्रित थे। ग्रामीण पंजाब में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे उनके भाषणों में सिख पहचान को खतरे की बात प्रमुख होने लगी। राजनीतिक तनाव बढ़ने लगा। 9 सितंबर 1981 को पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। भिंडरावाले पर आरोप लगे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। इस घटना के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। समर्थकों के लिए वो धार्मिक नेता से बढ़कर संघर्ष के प्रतीक बन गए। 1982-83 तक पंजाब में हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। पुलिस कर्मियों, सरकारी अधिकारियों और आम नागरिकों पर हमले हुए। हिंदू सिख तनाव बढ़ने लगा। इसी दौरान भिंडरावाले और उनके समर्थक अमृतसर के हरमंदिर साहिब परिसर में चले गए। अकाल तख्त परिसर के भीतर गतिविधियां तेज हो गईं। रिपोर्टों के अनुसार परिसर में हथियार जमा होने लगे। पूर्व मेजर जनरल शाहबेग सिंह ने किलेबंदी में मदद की। सरकार के लिए ये गंभीर सुरक्षा चुनौती बन चुकी थी। एक तरफ धार्मिक आस्था का केंद्र, दूसरी तरफ बढ़ती हिंसा। 1 जून 1984 को सेना ने अमृतसर को घेर लिया। 3 जून को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया, संचार व्यवस्था बंद कर दी गई। 5 जून की रात ऑपरेशन शुरू हुआ। भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया। भीषण गोलीबारी हुई, अकाल तख्त को भारी क्षति पहुंची। 6 जून 1984 को जरनैल सिंह भिंडरावाले मारे गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सैकड़ों लोग मारे गए, जिनमें सैनिक और नागरिक शामिल थे। अन्य स्रोतों में संख्या अधिक बताई गई। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। 31 अक्टूबर 1984 भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसके बाद देश के कई हिस्सों में दंगे भड़के, हजारों सिख मारे गए। देश एक गहरे सदमे और विभाजन से गुजरा। पंजाब में उग्रवाद का दौर कई वर्षों तक चलता रहा। 1990 के दशक में जाकर धीरे धीरे शांति लौट सकी। आज हरमंदिर साहिब फिर से शांति और आस्था का प्रतीक है। लेकिन 1984 की घटनाएं भारतीय इतिहास के सबसे संवेदनशील अध्यायों में से एक बन चुकी हैं। ये कहानी सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही की नहीं है। ये कहानी है राजनीति, पहचान, संवाद की विफलता और उसके परिणामों की। जब बातचीत रुक जाती है तो संघर्ष जन्म लेता है, और जब संघर्ष पवित्र स्थानों तक पहुंचता है तो इतिहास बदल जाता है।